हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम कुछ ही दिन पहले 2-3 वीडियो बनाए थे सैलरी स्लिप को लेकर के, जहां पे आप सभी को मैंने यूपी एमआरसी जेई का सैलरी कितना मिलता है पर मंथ, ग्रॉस कितना मिलता है और कट पिट के आपके अकाउंट में कितना आता है। उसके बाद मेंटेनर का सैलरी स्लिप पे वीडियो बनाया था और उसमें में आप सबके कमेंट आए थे कि सर यूपी एमआरसी जेई के सेकंड स्लॉट का रिजल्ट कब आएगा, एससीटीओ का रिजल्ट कब आएगा, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज हमने सोचा, आप एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे थे आप सबके कमेंट आ रहे थे, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन से पूछ रहे थे आप लोग। तो हमने आज सोचा कि आप सबके पहले मैं सारे क्वेश्चन देख लूँगा, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे एससीटीओ का हो, फिर चाहे मेंटेनर के सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन हो, फिर चाहे जेई के सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन हो, फिर जो भी आपके क्वेश्चन है, पहले आप सभी को मैं डाउट दिखा देता हूँ क्या आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद मैं उन सभी क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे अभी इधर की वीडियो हैं जिन पर आप कमेंट कर रहे हैं यूपी मार्सी को लेकर के, तो उनको दिखा मैं देता हूँ कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर, हाँ, तो यहाँ से मैंने जेई के सैलरी स्लिप पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, 3-4 वीडियो बनाया था यूपी मार्सी पर, और इस पर कमेंट आए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जेई के सैलरी स्लिप का वीडियो है, जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कमेंट क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे सैलरी को लेकर के आया है कि 62,000 सैलरी आने के बाद 6,000 बचा। ठीक है, ये आप सबका। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एससीटीओ का रिजल्ट कब आएगा और उसकी भी सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो आंसर है आपको मैं यही दे देता हूँ कि एससीटीओ का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आएगा। मतलब अभी क्या है कि जेई और मेंटेनर और एएम को बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक। और लगभग उनकी जो ट्रेनिंग है 90% COET, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में है, वहाँ पे 90% कंप्लीट हो गई है। अब OGT के लिए भेजा जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। तब OGT के लिए क्या होता है कि इसे कानपुर में कुछ लोगों को भेजा जाएगा, कुछ लोगों का जिनका पोस्टिंग आगरा होना होगा वहाँ पे भेजा जाएगा। तो अभी ये स्लॉट खाली हो जाएंगे आने वाले, ये इस मंथ के एंड में, मतलब 26-27 अक्टूबर तक स्लॉट खाली हो जाएंगे। यहाँ से सभी को OGT के लिए भेज दिया जाएगा COET से। अभी सब COET में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद 26-27 तारीख तक सभी को उनके पोस्टिंग, उनके ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए उनका पोस्टिंग समझो हो चुका है। अब जहाँ पे वो लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग जाएंगे वहाँ पर उनका पोस्टिंग ऑर्डर आ चुका है सभी का, और वो इस मंथ के एंड तक भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एससीटीओ का ही रिजल्ट आएगा। उसके बाद एससीटीओ का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और बहुत ही जल्द आप सबको बुलाया जाएगा, फिर आप सबका COET में ट्रेनिंग चलेगा, ठीक। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब ये होता है कि उनका पोस्टिंग लोकेशन पे भेज दिया जाता है, वो वहाँ पे वर्क करते हैं 1-2 मंथ। उसके बाद फिर से अगेन फिर लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में बुलाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर पर, और फिर वहाँ पे कम्पिटेंसी का एग्जाम होता है। कम्पिटेंसी में फिर आप पास करेंगे, फिर अगेन आपको उसी प्लेस पे भेज दिया जाता है। मतलब कम्पिटेंसी चेक करते हैं कि आपने 1-2 महीने वहाँ पे जाकर के क्या सीखा अपने पोस्टिंग लोकेशन पे। तो जो अभी जो ट्रेनिंग का स्लॉट जो है अभी, तो वो जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में चल रहा है, वो 26-27 तारीख तक सभी लोग सेंड मतलब भेज दिए जाएंगे अपने अपने पोस्टिंग लोकेशन पे OGT के लिए, ठीक। तो स्लॉट खाली हो जाएगा, तो एससीटीओ वालों को ही बुलाया जाएगा अभी, ठीक। चलो, आपका तो आंसर हो गया, उम्मीद करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ब्रो वीडियो अपलोड कर दो। ट्रेनिंग टाइम सैलरी मिलता है क्या? तो भाई हाँ, ट्रेनिंग टाइम यहाँ पे फुल सैलरी मिलती है। आपका जितना सैलरी बनेगा, अगर आप जेई हैं तो मान के चलिए अभी तक जो लड़कों का आया था कट पिट के 58,000 के समथिंग आता है अकाउंट में, और 64,000 समथिंग कुछ रुपया आपका ग्रॉस बनता है, ठीक। लेकिन अभी इस मंथ में क्या हुआ है कि 2.9% में मतलब परसेंट आईडीए में बढ़ोतरी हुई है। आईडीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ है। तो आपका सैलरी अब मान के चलिए 59,000 समथिंग कुछ आने लगेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो अभी आपकी सैलरी जो है 65,000 ग्रॉस बनने लगेगी, और करीब 60,000 आने लगेगी, ठीक, अब इस मंथ से। बाकी इसके पीछे 58 तक आए हैं। आगे देखिए, क्या आप श्योर हैं कि एसपीएफ और साथ एनपीएस भी कट होता है कि केवल एसपीएफ ही? तो एसपीएफ नहीं होता है यहाँ पे ईपीएफ होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे ईपीएफ और एनपीएस दोनों कट होता है। ईपीएफ में क्या होता है कि 12% आपका कंट्रीब्यूशन होता है, 12% सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के, आपका यूपी मार्सी का टोटल 24% ये हो जाता है ईपीएफ, जो कि आप रिटायरमेंट होंगे तभी आपको पूरा दे दिया जाएगा, पूरा निकाल पाएंगे। और एनपीएस में क्या ऑप्शन होता है कि 2.5% आप कटवाएंगे, सॉरी 7.5% आप कटवाएंगे, आपके बेसिक से कटेगा, और 2.5% आपको सरकार देगी। तो ये 10% ये हो जाता है, ठीक। एनपीएस में क्या होता है कि आप इसको पूरा नहीं निकाल पाएंगे, जब रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आप निकाल पाएंगे, और 40% आपका शेयर मार्केट वगैरह में लगेगा, जो कि आपको उसी से पेंशन दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन का जवाब हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। एससीटीओ का रिजल्ट कब तक आएगा भाई? तो देखिए भाई, बता चुके हैं कि एससीटीओ का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, यही करीब 26-27 तारीख तक। जेई मेंटेनर जो भी है यहाँ पे COET में, उनका स्लॉट खाली हो जाएगा, तो एससीटीओ की बहुत ही जल्द बुला लिया जाएगा, ऐसा मतलब बात चलता है, सुनने में आता है, ठीक। कोई ऑफिशियल बात नहीं बता रहे, लेकिन जो बात एक्चुअल में है, जो एक होता नहीं, कोई कोई कहता है कि यार उस प्लेस में किसी आदमी से पूछो, तो उन जहाँ जो लड़के हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके थ्रू ये बातें पता चल पाई है कि वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एससीटीओ वालों को बुलाया जाएगा, ठीक। आगे चलिए। सर, मैं THDC में हूँ और यूपी मार्सी जेई में भी हुआ है, ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं? THDC में लोकेशन सही नहीं है, हमेशा पहाड़ों पर रहना पड़ेगा।
और क्या है इनका, उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहाड़ों पर रहना पड़ेगा, पीएफ में हमारा 12% कटता है, कंपनी भी 12% लगाती है, और एनपीएस में हमारा सिर्फ 1% कटता है और कंपनी खुद 9% लगाती है। इस हिसाब से सेविंग अच्छी हो जाती है, लेकिन लोकेशन पुअर होने की वजह से छोड़ना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप हमसे बात पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से अगर बताऊँ तो टीएचडीसी से बेस्ट है यूपीएमआरसी। वो इसलिए क्योंकि टीएचडीसी का जो बेसिक पे होता है वो करीब लेवल 5 होता है 29,500 या फिर 29,600 है, ठीक। और आपका जो ग्रॉस बनता है अप्रॉक्स 48 से 50,000 तक जाता है, ठीक है। तो प्लस आप पहाड़ों के बीच में रहते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपकी भी सैलरी अच्छी हो जाती है। लेकिन इन केस बाई पे ग्रेड से हम कहना चाहेंगे कि यूपीएमआरसी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यूपीएमआरसी जेई का जो पे ग्रेड होता है 33,000 है, अप्रॉक्स लेवल 6 की सैलरी है, और इसका ग्रॉस भी ठीक ठाक 64-65 बन जाता है। कट पीट के 60,000 आपके अकाउंट में आ जाती है। प्लस सबसे बड़ी इसका बेनिफिट्स ये है कि आप शहर में रहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको यूपीएमआरसी ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैंने कमेंट भी कर दिया था आपको, आप बोले थे आपसे बात करनी है, तो ठीक है, हम आपको यहाँ पर रिप्लाई दे देते हैं, ठीक। चलिए, यूपीएमआरसी यहाँ पे एरियल, भाई एरियल कैसा? एरियल ऐसा होता है कि पिछले मंथ का सैलरी होती है उसको एरियल के रूप में मतलब ऐड कर देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का ज्वाइन कर लिया, जैसे 30 तारीख को, वो मंथ मान लो 2 दिन पहले ज्वाइन कर लिया इन महीना के एंड में, अब उसको 2 दिन का सैलरी तो आएगा नहीं, तो उसका नेक्स्ट मंथ में ऐड करके आता है 1-2 दिन की सैलरी, तो वो एरियल के रूप में बोला जाता है, ठीक है। यूपीएमआरसी एएम की सैलरी कितनी मिलती है इन हैंड? तो यूपीएमआरसी जो एएम होते हैं उनकी सैलरी अप्रॉक्स 95 के अप्रॉक्स मिलती है, जहाँ तक हमें पता है, मतलब 90 से 95 के बीच में मिलती है कट पीट के, ठीक है। डिपार्टमेंटल आज तक हुआ नहीं है। हाँ, यूपीएमआरसी में डिपार्टमेंटल आज तक नहीं हुआ है। उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 2013 में ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हुई थी, मतलब फीता काटा था इसका, और 2017 से ये रनिंग है, मतलब एक्चुअल में ये रनिंग है, मेट्रो रनिंग की है। तो आप 2017 से अगर काउंट करेंगे 2024 अभी चल ही रहा है, तो ये अभी 8 साल पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। जब तक आपका 8 साल पूरे नहीं होते हैं तब तक आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम एएम क्लियर नहीं होता है, और वो 8 साल में वही एलिजिबल होंगे जिनके पास बीटेक रहता है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप 16 साल बाद एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका भी जवाब मिल गया गुरुजी। सैलरी ठीक है। SCTO का रिजल्ट कब आएगा और उसकी भी सैलरी स्लिप दिखाइए। देखिए, SCTO का रिजल्ट के बारे में अभी बता चुके हैं सारा बात। और रही बात सैलरी स्लिप जो जेई का है, यूपीएमआरसी जेई का सेम टू सेम डिट्टो सैलरी SCTO का है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो चलो, इस वीडियो के सारे कमेंट का आंसर हो गया। आप सेकंड वीडियो का भी देख लेते हैं। देखिए, आप सबका इसमें कमेंट आया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था SCTO यूपीएमआरसी SCTO रिजल्ट अपडेट पे। तो आप 8 दिन हो गया बनाए, करीब 1000 लड़कों ने देखा है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वो भी मैं देख लेता हूँ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबको मैं ऐसे ही जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, इनका देखिए कमेंट बॉक्स खुल गया इस वीडियो का। तो SCTO की रिजल्ट कब तक आएगा सर? अभी देखो मैं जवाब दे चुका हूँ, तो आप सब समझ चुके होंगे। भाई जेई का वेटिंग लिस्ट देगा? जी हाँ, वेटिंग लिस्ट आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। वेटिंग लिस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट स्लॉट बना, मतलब 88 सीट आई थी और करीब इन्होंने 40 या फिर 44 लड़के बुलाए थे फर्स्ट स्लॉट में, जिसमें फर्स्ट स्लॉट में 5-6 लड़के एब्सेंट थे। उसके बाद सेकंड स्लॉट अभी बुलाना बाकी है 44 लड़कों को, तो जिसमें से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका सिलेक्शन कई सारी जगह पे हुआ है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं सेकंड स्लॉट को बुलाने में। और इस वजह से बहुत सारे लड़के अदर ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लिए हैं सेकंड स्लॉट के लड़के भी। कोई बार्क में चला गया, कोई भी SSC में चला जाएगा, कोई रेलवे में चला जाएगा। तो अभी वेटिंग पक्का क्लियर होगी, क्योंकि आप एक बात ये भी जानिए, जहाँ पे 1 by 1 रेशियो में रिजल्ट बुलाया जाता है वहाँ पे वेटिंग जरूर क्लियर होती है। तो यूपी मेट्रो भी 1 by 1 रेशियो में रिजल्ट बुलाता है तो वेटिंग क्लियर करेगा। ऐसे पावर ग्रिड भी 1 by 1 रेशियो में रिजल्ट बुलाता है तो वो भी वेटिंग क्लियर करता है। तो जहाँ जहाँ का रूल है 1 by 1 रेशियो में रिजल्ट बुलाने का DB मेडिकल, तो उसमें वेटिंग क्लियर होता है पक्का। टेंशन फ्री रहिए, वेटिंग क्लियर होगा, ठीक। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के सिविल के जे कह रहे थे कि ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं है, रिमेनिंग कैंडिडेट का ज्वाइनिंग काफ़ी टाइम लगेगा। यस, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात हमें मतलब सुनने में ऐसी आई है। एक्चुअल में क्या है कि 88 सीट जे की दे तो भले गई है, मेंटेनर की भी दी गई है, लेकिन प्रेफरेंस जो ऊपर से अच्छे स्कोर थे जिन लड़कों के, जिनका OBC या फिर UR से कट ऑफ क्लियर था, उनको बुलाया गया है फर्स्ट स्लॉट में। और जितनी ज़रूरत है फिलहाल उतना बुलाया गया है जेईओ मेंटेनर को। बाकी लोगों को ऐसा सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा विलम्ब करें, क्योंकि अभी जब जेई और मेंटेनर का जो ट्रेनिंग सेंटर खाली हो रहा है स्लॉट, अब इन्हीं की जगह पे SCTO वालों को बुलाया जाएगा। SCTO क्या होता है कि स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर होता है। ट्रेन ऑपरेटर मतलब लोको पायलट मेट्रो को चलाता है, और स्टेशन कंट्रोलर मतलब एक स्टेशन पे एक स्टेशन कंट्रोलर रखा जाता है, जिसमें अगर आप कोई मेट्रो में सफ़र किए होंगे तो आप देख पाएंगे कि कैबिन बना होता है स्टेशन कंट्रोलर रूम, तो SCR करके होता है, उसमें एक स्टेशन कंट्रोलर बैठा रहता है। तो उनकी ज़रूरत है तो उनको बुलाया जाएगा। उनके बाद हो सकता है, उनके बाद SCTO का ट्रेनिंग कंप्लीट खत्म होने के बाद 2 या 3 महीने बाद तब जाकर के जो रिमेनिंग जेई हैं और मेंटेनर है उसके बाद बुलाया जाएगा। जो फिलहाल जो सुनने में आ रहा है वो SCTO को बुलाया जाएगा अभी, जो सेकंड स्लॉट मतलब ये फर्स्ट स्लॉट खाली होने के बाद। क्योंकि उम्मीद तो यही था कि
फर्स्ट स्लॉट जो जेईई मेंटेनर का है वो खाली होने के बाद सेकंड वाले को ही बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी सुनने को आ नहीं रहा है। ऐसा मतलब आ रहा है कि एससीटीओ वाले को बुलाया जाएगा और जेईई मेंटेनर की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना फिलहाल बुला लिया गया है। बाकी भी जब आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आपको बुलाया जरूर जाएगा। लेट कर सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल है कि आपको ना बुलाएं। मतलब आप ये तो दिमाग में मत लाइए कि आपको नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे पक्का, लेट कर सकते हैं, बस यही बात है। जो अभी तक सिनेरियो सुनने में जो आ रहा है, ये देखिए कोई ऑफिशियल बात हम नहीं बता रहे हैं, बस जो माहौल है जो सुनने में आता है जो वहाँ के सेंटर ऑफिस से एक दूसरे से, वो ये है कि एससीटीओ वालों को बुलाया जाएगा इस स्लॉट के बाद। उसके बाद मे भी जेईई और मेंटेनर को बुलाया जाए अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मेरा तो यही कहना है, अगर आपका सिलेक्शन कहीं और भी हुआ है तो मैं तो कहूँगा भाई जेईई और मेंटेनर अगर आपका हो, अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपका कहीं और भी सिलेक्शन हुआ है तो आप ज्वाइन कर लीजिए अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय अभी लगाने वाले हैं। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि एससीटीओ को बुलाएंगे, उसके बाद आप सभी को बुलाएंगे जो रिमेनिंग स्लॉट के बच्चे हैं। ठीक, तो चलिए मैं इनका आंसर दे पाया हूँगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कब तक बुलाएंगे मेंटेनर वालों का सर बताइए। मतलब अभी जस्ट यही हमने आंसर दिया है कि मेंटेनर और जेईई का जो सेकंड स्लॉट है वो एससीटीओ के बाद बुलाए जाने की ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक, थैंक यू भाई, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। क्या आप भी पीएमआरसी जेईई में हैं? ठीक है, तो ये भी आप सबका हो गया। और एक वीडियो का और कमेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो अभी आज मेंटेनर के सैलरी स्लिप पे कोई लड़का कमेंट किया था कि बना दीजिए, तो हमने मेंटेनर का सैलरी स्लिप इसी लेटेस्ट पिछले मंथ का बना दिया जो आया है। और इस पर भी 3 घंटा हुआ था तो इस पर भी कुछ कमेंट आए, तो इसका भी ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोग आगे हैं उनसे ही पूछ कर बताओ प्लीज़ कब तक आएगा एससीटीओ का रिजल्ट। भाई बता चुके हैं, ठीक। तो आगे देखिए, बस एक ही बात, एससीटीओ का रिजल्ट कब आएगा बता चुके हैं कि आप सबका रिजल्ट आने वाला है ये मंथ एंड के बाद, आने वाले 10 से 15 नेक्स्ट मंथ में, मतलब अक्टूबर है ये, तो आपका ना 15 नवंबर के बीच में आप सबका रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक, सर मेंटेनेंस की ज्वाइनिंग कब तक होगी? जो लोग बचे हुए हैं भाई थोड़ा सा विलम्ब होने वाला है, आप सबको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा, मतलब हो तो गया ही आपका, ठीक है, तो हो तो गया, आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके सामने अगर कोई अच्छा एग्जाम हो तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, एसएससी आरआरबी, क्योंकि मेंटेनर है तो बहुत लोग मेंटेनर मतलब आईटीआई के साथ डिप्लोमा भी किए रहते हैं, तो वो रेलवे जेईई की या फिर एसएससी जेईई अगर उनका हो तो तैयारी करें, हो जाए और अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटेनर वालों का जो सेकंड स्लॉट का उनका थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि उनको एससीटीओ के बाद बुलाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक, आगे सर सेकंड बैच को कब तक ज्वाइनिंग होगा सर प्लीज़ बताइए। बता चुके हैं भाई, आप थोड़ा सा सेकंड स्लॉट वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी पेशेंस रखिए। सर ज्वाइन कब तक होगी? आगे ज्वाइनिंग कब तक होगा? बचे लोग हैं तो बचे लोग यार पेशेंस थोड़ा सा करिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही लग रहा था कि फर्स्ट स्लॉट के बाद सेकंड वाले को बुला लेना चाहिए, लेकिन अभी एकाएक ऐसा मतलब माहौल बन गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है बार बार कि एससीटीओ को बुलाया जाएगा, उसके बाद आप सबको बुलाया जाएगा, या फिर मे भी मतलब बहुत मतलब 10 से 20% चांस है कि एससीटीओ वाले के साथ बुला लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं एससीटीओ की 155 सीट थी, तो ये खुद इतने चाहते हैं कि स्लॉट फुल कर लेंगे, इतना यहाँ पे कैपेसिटी है नहीं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबके जवाब दे पाए होंगे। बाकी अगर आपके अभी भी रिमेनिंग क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो जो मैं समझ पाया हूँ पूरा देख करके कमेंट, आप सबके 3 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे। मेंटेनर सेकंड स्लॉट को कब बुलाया जाएगा, एससीटीओ का रिजल्ट कब आएगा, और जेईई सेकंड स्लॉट को कब बुलाया जाएगा। और तीनों चीज़ों का आंसर मैं दे पाया हूँ, उम्मीद करते हैं। ठीक, अगर अभी आपको कोई डाउट है या फिर कोई अन्य विभाग से कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे हम आपके कमेंट देखते हैं उसके अनुसार वीडियो बनाते हैं। तो चलिए देखिए, जो भी बातें बताए हैं ये ऐसा नहीं कोई ऑफिशियली में नोटिस मतलब निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। विषय होता है ना कि आप सबको चाहिए होता है कि यार कहीं से रिसोर्स मिल जाए, क्योंकि भाई समझ सकते हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहा होगा उसके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसके पेशेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो वातावरण है सीओईटी ट्रेनिंग सेंटर का, क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट टीम कुछ नहीं बताती है ना, तो आपका कोऑर्डिनेटर मतलब जो भी है कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन होता है ना जब कोई वहाँ उस प्लेस पे है तो कुछ ना कुछ बातें निकलती रहती है कहीं ना कहीं इधर उधर से। तो जो बातें इधर उधर सुनी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप जेईई मेंटेनर एई टेक्निकल वैकेंसियों की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल टेक्निकल वैकेंसियों का और टेक्निकल बातों का इन्फॉर्मेशन सभी तक प्रोवाइड करता रहता हूँ। आपके जैसे कमेंट रहेंगे उसके अनुसार वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।